नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज मैं लाया हूँ आपको एक ऐसे शहर जिसे कोई कहता है कि ये झीलों की नगरी है, कोई कहता है कि ये वेनिस ऑफ द ईस्ट है, कोई कहता है कि द वाइट सिटी है राजस्थान की। ये स्वागत है आपका उदयपुर में। अब जब उदयपुर आए हैं तो जान लेते हैं इस शानदार शहर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। उदयपुर शहर का निर्माण 15वीं शताब्दी में जो यहाँ के महाराणा थे उस वक्त महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय इन्होंने करवाया और 16वीं शताब्दी आते आते ये जो उदयपुर शहर है इसको मेवाड़ राजवंश का कैपिटल घोषित कर दिया गया, जो कि पहले चित्तौड़गढ़ हुआ करता था। इसके पीछे एक कहानी है कि इस शहर का अस्तित्व कैसे आया और क्यों मेवाड़ के राजवंश ने इस शहर को सिलेक्ट किया जबकि वो चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर कहानी ये है कि एक बार राजा यहाँ पर लेक पिछोला के किनारे शिकार के लिए आए थे और शिकार करते करते उनको वहाँ पर एक साधु संत दिखाई दिए। तो साधु संत ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बातें की और उनकी बातें सुनकर संत इतने प्रसन्न हुए। संत ने उनसे कहा कि आप इस जगह पर अपना महल बनवाइए और आपको ये जगह और ये महल खूब फलेगा फूलेगा, आपके आने वाले वंशज खूब फलेंगे फूलेंगे और आपका राज गौरव और बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर महल का निर्माण शुरू करवाया और इसी शहर को उनका केंद्र बिंदु बनाया। लीजिए, तो अब हम आ चुके हैं उदयपुर शहर की सबसे जो फेमस डेस्टिनेशन है, यहाँ पर एक फेमस पॉइंट जिसका नाम है सिटी पैलेस। अगर आप उदयपुर आते हैं और सिटी पैलेस नहीं जाते हैं तो समझिए कि आपने उदयपुर देखा ही नहीं है। एक भव्य महल, ये जो पैलेस है ये पूरे भारत का 2nd नंबर का सबसे बड़ा पैलेस है। पहले नंबर पे आपको पता हो तो मैसूर पैलेस है, उसके बाद ये उदयपुर का सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस में हम जाएंगे, अंदर की सारी चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल तो बाहरी ये जो चीज़ें हैं, बाहरी जो महल का जो लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पैलेस पूरा का पूरा पिछोला लेक को फेस करता हुआ पैलेस है। अंदर 2 5 स्टार होटल्स भी हैं जो पैलेस का ही पार्ट है, लेकिन अभी इनको 5 स्टार होटल में बदल दिया गया है। अंदर हम जाएंगे और अंदर देखेंगे कि किस प्रकार का अंदर से ये पैलेस दिखता है। तो सिटी पैलेस में अब हम जहाँ पर आए हैं वो आप पीछे देख सकते हैं कि फतेह पोल वहाँ पर है। पोल यानी यहाँ पर एक द्वार को पोल कहा जाता है, ये फतेह पोल है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं लेक पिछोला यहाँ पर है। बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये है लेक पैलेस होटल। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे सिटी पैलेस को देखने की शुरुआत। ये जो आप देख रहे हैं ये जो पुराना गेट है सिटी पैलेस का एंट्री गेट, वो यहाँ से है। यहाँ से लोग आते हैं, यहीं पर टिकट विंडो भी लगी हुई है। दूसरी तरफ भी एक टिकट विंडो है। 350 रुपये यहाँ पर टिकट है और जो कार पार्किंग वगैरह है वो एडिशनल है। इस गेट के आगे से हमारी ट्रिप शुरू होगी और पूरा सिटी पैलेस आपको दिखाएंगे कि आखिर अंदर से ये किस तरीके से बना गया है और साथ साथ में इसके पीछे की क्या क्या कहानी है। चलिए। बहुत ही विशाल दरवाजे हैं, इसको त्रिपोलिया गेट कहते हैं। नीचे से हम ऊपर की तरफ आए, यहाँ पर त्रिपोलिया गेट के आगे से महल देखने की शुरुआत करेंगे। महल से पहले ही त्रिपोलिया गेट के पास में ये दीवार आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड। ये दीवार, इसका भी बहुत मतलब महत्व है इस जगह पर, क्योंकि ये कोई साधारण दीवार नहीं है। यहाँ पर एक जो टग ऑफ वॉर होती है, हाथियों की टग ऑफ वॉर, वो यहाँ पर होती थी। ये प्रतियोगिता होती थी, इसमें एक हाथी उस तरफ एक इस तरफ होता था और राजा महाराजा जो है वो यहाँ पर जो गैलरी बनी हुई है यहाँ से वो इस प्रतियोगिता का लुत्फ़ उठाते थे। जब भी कोई फंक्शन, जलसा या कोई गेस्ट आते थे तो इस तरह की प्रतियोगिता होती थी। और अगर किसी हाथी का पैर इस दीवार को छू जाता है टग ऑफ वॉर के दरमियान तो वो हाथी को लूज़र समझा जाता था। उस तरफ आपने वो दीवार देख ली, किस तरह हाथियों का खेल यहाँ पर होता था और किस तरह ऊपर से राजा महाराजा ये खेल देखते थे। यहाँ पर ये जो जगह है ये फ़िलहाल पैलेस का बाहरी जो इलाका है वो है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जंजीरें देखिए आज भी लगी हुई है। यहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था, ये उनका रेस्टिंग प्लेस कह लीजिए। महावत वगैरह जो है वो सब यहीं पर हाथियों को बांधते थे। और ये जो सामने आप इस वक्त दुकानें देख रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ कपड़ों की जो दुकानें हैं, ये सारी दुकानें अस्तबल हुआ करते थे घोड़ों के लिए। तो घोड़े और हाथी ये सारे जो जानवर है ये यहाँ पर बांधा करते थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये प्लेस पार्किंग के लिए यूज़ होता है और जो अस्तबल है उनमें फ़िलहाल कपड़े बिकते हैं, आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्स बिकते हैं। ये जो त्रिपोलिया गेट है इसका भी एक सिग्निफिकेंस है कि ऊपर आपको जो झरोखे दिख रहे हैं
वहाँ पर उस जगह पर बैठ के यहाँ पर भारत में जब राजाओं ने राजगद्दी छोड़ी और इंडिया के साथ यूनिफिकेशन हुआ, भारत में प्रजातंत्र शुरू हुआ, तो जब राजाओं ने वो राजगद्दी छोड़ी, यहाँ पर ही सरदार पटेल और यहाँ के जो आखिरी महाराणा थे राजा भोपाल सिंह जी, तो महाराणा भोपाल सिंह जी और सरदार पटेल के बीच में इसी जगह पर बैठ के यहाँ पर ऊपर ये ट्रीटी साइन हुई थी कि भाई अभी से भारत में प्रजातंत्र की शुरुआत होती है और राजतंत्र यहाँ पर ख़त्म होता है। क्योंकि यहाँ के राजवंश को सूर्यवंशी राजवंश कहा जाता है, तो सूर्यवंशी होने के कारण सूरज भगवान का एक बहुत बड़ा महत्व इस राजवंश में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है सूरज पोल, क्योंकि सूरज इस तरफ से उगता है इसलिए बहुत बड़ा गेट है और इस गेट को कहा जाता है सूरज पोल। दूसरा एक महत्वपूर्ण गेट ठीक उसके सामने है, इस गेट का नाम है तोरण पोल। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से, हम और करीब से देखेंगे इस गेट को, तो सूरज पोल के ठीक सामने ये तोरण पोल है। अब तोरण पोल क्या होता है कि राजस्थान में जब भी शादियां होती है, अगर आप राजस्थान गए हैं या राजस्थानी आपके दोस्त या आप खुद राजस्थानी हैं, तो आपको पता होगा कि तोरण की प्रथा होती है। जब भी शादी होती है तो दूल्हा आता है और दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आता है और अपनी स्वॉर्ड से, अपने तलवार से वो तोरण को टच करता है। जो ऊपर खड़ी महिलाएं उस तोरण को टांगती है द्वार पर और वो उस तलवार से तोरण को टच करता है, उसे तोरण प्रथा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तोरण प्रथा है, ये बहुत बड़ा तोरण है। इतने बड़े तोरण अभी नहीं होते, अभी एक सिंबॉलिक छोटे तोरण लटकाए जाते हैं जिसको दूल्हा स्वॉर्ड से टच करता है घोड़ी पर। ये हाथियों पर जब शादियाँ होती थी तो हाथी पर राजकुमार आता था और इस तोरण को टच करता था, तो ये एक प्रथा यहाँ पर पूरी की जाती थी, इसीलिए इसको तोरण पोल कहा जाता है। तो ये था उदयपुर का सिटी पैलेस, जो आपने देखा बहुत ही विशाल पैलेस है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सेकंड नंबर का भारत का सबसे बड़ा पैलेस है। इसको घूमने में लगभग हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए और सारी चीज़ें आपने देखी किस तरह इस विशाल पैलेस को आज ये जिस रूप में 22 वंशज लग गए, जो सिसोदिया डायनेस्टी, जो मेवाड़ के राजघराने हैं, मिलकर इसको आज इस मुकाम तक पहुँचा है। तो इस वक्त हम हैं लेक पिचोला में। लेक पिचोला की खूबसूरती जो है शाम को 6 बजे के बाद जो बनती है वो पूरे दिन में नहीं बनती। अगर आप बोटिंग के लिए यहाँ आते हैं तो मैं आपको ये टिप दूंगा कि प्रिफ़र कीजिए कि शाम को 6 बजे या 5:45 बजे के आसपास आइए। 6 बजे से ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि 6 बजे के बाद ये बंद हो जाती है बोटिंग। यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं लाइटिंग से, ये जैसे कि वाराणसी के घाट सजते हैं दियों से, कुछ उसी तरीके से ये लाइटिंग से उदयपुर के सारे घाट सजे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं पूरा का पूरा सिटी पैलेस यहाँ से नज़र आ रहा है। क्या नज़ारा है! एक तरफ सिटी पैलेस है, लेफ्ट में लेक पैलेस है जो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, आगे उदय विलास है सामने की तरफ, पीछे की तरफ ये देख सकते हैं आप, ये जग मंदिर है। सिटी पैलेस से भी जग मंदिर आने के लिए बोट मिलती है। हालांकि बोट का जो टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 800 साढ़े 800 रुपये पर पर्सन टैरिफ लिया जाता है। और यहाँ से अगर हम यहाँ से जग मंदिर की एंट्री तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, आप जग मंदिर के चक्कर ज़रूर काट सकते हैं लेक पिचोला के बोटिंग सेंटर से। यहाँ की जो प्राइस है वो लगभग 160 रुपये से लेके 350 रुपये तक की टिकट है, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द बोट्स।
अभी वैसे सर्दियां शुरू हो गई है, नवंबर का महीना है ये, तो सर्दियां शुरू हो चुकी है। दिसंबर जनवरी आते आते सर्दी एक्सट्रीम लेवल तक जाने लगती है। और इन दिनों यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि दिवाली और उसके तुरंत 4-5 दिन तक, दिवाली के बाद लगभग लाभ पाचम तक, जो गुजरात का जो मोस्टली क्राउड होता है, टूरिस्ट क्राउड, वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आता है। तो इन दिनों सारे होटल्स और सारे टूरिस्ट स्पॉट सब पूरी तरीके से आप कह लीजिए पैक होते हैं। मेरी आपको यही टिप है कि यदि आप उन दिनों, अगर आपके पास ऐसी सहूलियत है कि आपको दिवाली और उसके 5-7 दिन तक आप न जाएं तो चलता है, तो आप उसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि उस तरह आप एक एंजॉय कर सकेंगे इस माहौल को और शांति से ये सारी चीज़ें देख सकेंगे। अगर आप उन 5 दिनों में आपकी मजबूरी है तो फिर बात अलग है, वो आपको आना ही होगा।